हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे क्लास 4 की बुक से, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है गुणा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इस चैप्टर में हम 3 अंकों की गुणा करने की विधि के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। हमने पिछले जो क्लास हैं उनमें जो है 2 अंक का 1 अंक का गुणा करना सीखा है। जो क्लास 4 की बुक है इसमें हम लोग जो है क्लास 4 के हिसाब से जो है 3 अंक की संख्याओं के गुणनफल को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे। हम जानते हैं किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या होता है, वो गुणा करना होता है। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे कि 2 2 2 2 2 2 6 बार जो है 2 को जोड़ा गया है, ये आया है बराबर 12। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 बार 2 बराबर 12। इसी बार को जो है हम गुणे के निशान से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, 6 दूनी 12। और यहाँ पर हम और भी कह सकते हैं 6 और 2 का गुणनफल हमारा क्या आता है, 12 आ जाता है। इस तरह मोना अपनी गुल्लक में डाले गए रुपए का हिसाब रखती है। वह रोज़ अपने गुल्लक में माँ से लेकर 25 रुपये डालती है। उसे यह करते हुए जो है 115 दिन हो गए। मतलब प्रत्येक दिन जो है 25 रुपये माँ से लेकर गुल्लक में भरती हैं ये, और जो है कुल कितने दिन इन्होंने जो है पैसा डाला है गुल्लक में, तो वो है 115 दिन। तो आइए देखते हैं। तो उसके पापा ने पूछा, मोना तुम्हारी गुल्लक में जो है कितने रुपए हैं? तो मोना ने हिसाब लगाया, 115 बार 25 रुपया, या फिर 115 गुणे 25। मोना जानती है कि 25 को जो है किस कैसे कर सकते हैं, 20 + 5 कर सकते हैं। 20 5 25, इसलिए इसको जो है गुणा किया गया है किस प्रकार से, 115 गुणे 25। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 115 गुणे 20, धन का निशान बीच में, 115 गुणे 5 कर सकते हैं। ये पहले 20 का गुणा कर दीजिए 115 में, फिर जोड़ दीजिए, फिर 5 का गुणा कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। आपका आंसर जो है सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर 20 का गुणा करना है तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 0 है तो हम जो है इसका जो दहाई का अंक है इसी से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 का 0 हो गया। और उसके बाद जो है 2 1 कम 2 1 3, उसके बाद 2 1 के 2, ये जो है हमने 2 से गुणा किया तो 230 आया, और 0 इसके आगे था तो यहाँ पर हमने जो है 1 0 लिख दिया। अब जो है यहाँ पर हम 5 से गुणा करके देख लेंगे। 5 5 25 की 5, हाथ लगा 2, 5 1 कम 5 2, 7 हो गया, और 5 1 कम 5 हो गया, ये हो गया 575। अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 5, फिर यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, आप हो जाएगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2875 आया। उसने ऐसे भी करके देखा, मतलब ये तो जो है हमने इसको अलग अलग, जैसे 25 रुपया था तो 25 रुपये को जो है 20 और 5 के हिसाब से किया, जिससे कि हम गुणा जो है आसानी से कर सके। और उसने जो है एक प्रकार से और भी गुणा किया, जिसमें जो है गुण्य और गुणक, और उसके बाद जो है लास्ट में आपका आएगा गुणनफल। तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेंट है, और उसके बाद जो है मल्टीप्लायर है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से जो जिसमें हम गुणा करते हैं गुण्य, और जिससे हम गुणा करते हैं, जिस संख्या से हम गुणा करते हैं वो है गुणक। फिर से देख लीजिए, जिसमें हम गुणा करते हैं वो हो गया गुण्य, और जिससे हम गुणा करते हैं वो हो गया गुणक। और गुणा करने के बाद जो हमारा परिणाम आता है वो हो जाएगा गुणनफल, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। अब इस प्रकार से गुणा करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इकाई इकाई के नीचे और दहाई दहाई के नीचे लिख के हम गुणे का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से 5 5 25 की 5, ठीक, हाथ लगा 2, 5 1 कम 5 2 7, फिर 5 1 कम 5, फिर 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम दहाई की जगह पर है तो यहाँ पर इकाई पे हम सबसे पहले 0 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। और उसके बाद 2 1 कम 2 1 3, फिर 2 1 कम 2। अब इसको हम आसानी से जोड़ देंगे, 5 7 5 3 8 2। तो हमारा आंसर जो है सेम ही आएगा जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो ये हो गया 2875। पहले हम इस इकाई 5 इकाई का जो है 115 में गुणा किए इसमें, फिर 2 दहाई या 20 का गुणा हमने जो है 115 गुना किया। मतलब यहाँ पर हमने जो है 20 का गुणा किया है, या फिर
जिस प्रकार से हमने आपको बताया ये दहाई है, इसलिए यहाँ पर इकाई के अंक पे आप शून्य लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब शून्य रहेगा तो शून्य का गुणा करेंगे तो वो लास्ट में आपको शून्य ऐड हो जाएगा। तो फिर दोनों का गुणनफल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। मोनी ने बताया पापा जी मेरी गुल्लक में 2875 रुपये हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वयं करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं इसी के हिसाब से करना है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 132 गुणे 25, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 5 एकम 5, ठीक। फिर से कर देख लीजिए, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 5 एकम 5 1 6। अब यहाँ पर आप शून्य लिख देंगे क्योंकि अब दहाई का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि 20 गुणा होगा तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर एक शून्य ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाएगा। तो वो जो है आपका सेम ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इक्के 2। अब देखिए या तो 132 में आप 5 का गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर 132 में जो है 20 का गुणा आप करके यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर इकाई का अंक आपका जो है गुणा हो चुका है, जब दूसरी बार आप दहाई का अंक लेंगे तो यहाँ पर आप शून्य लगा दीजिए। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 6 4 10, और उसके बाद हाथ लगा आपका 1, उसके बाद 5 1 6 6 12, यहाँ पर हाथ लगा 1 2 1 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3200। तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं, आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हम लोग जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा दिया है 240 गुणे 32। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। 240 गुणे 32, तो ठीक उसी प्रकार से गुणा करेंगे हम। सबसे पहले इकाई 2 0 0, फिर 4 दूनी 8, ठीक, 2 दूना 4। फिर यहाँ पर आप शून्य लगा देंगे क्योंकि अब दहाई का हम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पर जो है क्रॉस का निशान भी लगाते हैं। तो क्रॉस का निशान भी आप लगा सकते हैं सामान्य तरीके से, लेकिन हम यहाँ पर शून्य ही लगाएंगे। तो 3 शून्य शून्य यहाँ पर कर देंगे हम। तो 4 3 12 2, हासिल लगा 1 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से शून्य यहाँ पर जो है आपका 8 है, 8 में शून्य जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 4 में 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमने 240 में जब 32 का गुणा किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, 7680। 240 गुणे हमने क्या किया है, 32। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपको स्वयं करना है लेकिन करा दिया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आगे भी प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, जब नहीं आएगा तभी आप जो है इस प्रकार से आप इसको आगे देख के मिलाइएगा। चलिए 405 है हमारा, 405 गुणे उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर 64 है, तो हमने जो है 64 यहाँ पर लिख दिया। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 चौका 20 हो गया। अब यहाँ पर 2 हाथ लगा तो 4 0 0, फिर 2 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 चौका 16 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे, 6 पंजे 30 का शून्य, फिर 6 0 0, ये हो जाएगा 30, फिर 6 चौक 24 हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 2 6 3 9 4 1 5, और ये हो गया हमारा 2। तो हमारा आ गया 25,920। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस जो भी दिए हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सभी मेथड्स वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इस गुणे की प्रक्रिया में। सबसे पहले आपको इकाई से गुणा करना है, फिर दहाई से, फिर उसके बाद अभी आपको 3 अंक का भी गुणा करना यहाँ पर सिखाया जाएगा, जिसमें ऊपर भी 3 अंक रहेंगे और नीचे भी 3 अंक रहेंगे। चलिए आज मोना के पापा ने उसे 125 रुपये दिए। वह सोचने लगे कि यदि मैं रोज़ 125 रुपये गुल्लक में डालती तो 115 दिन में गुल्लक में कितने रुपए हो जाते। तो आइए अब जो है यहाँ पे कहा गया है इसमें मोना की मदद करें। तो 115 बार 125 रुपये, ठीक है। तो 115 को हम वैसे ही रहने देते हैं, 125 को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। चलिए 125 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 5। अब 115 में 125 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम जो है 100 का गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद धन का निशान है, धन का निशान लगा देंगे, फिर 20 का गुणा कर देंगे,
फिर उसके बाद जो है हम धन का निशान लगा कर यहाँ पर फिर 5 का गुणा कर देंगे। इसको हम फिर आसानी से लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 115 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक आपका जो है शून्य बढ़ जाएगा। फिर 115 गुणे 2 करके पहले हम करेंगे, ये हो जाएगा 230 और उसके बाद शून्य यहाँ पर हम आगे बढ़ा देंगे और उसके बाद 115 गुणे 5 575 किया गया था। चलिए अब इसको हम जोड़कर देख लेते हैं। तो ये आपका जो है आ जाएगा 14,375 रुपये आ जाएगा। आप इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोना के भाई अमित ने इसे ऐसे किया, जैसे कि मोना ने उसको 125 को 3 भागों में जोड़ करके फिर किया, लेकिन मोना के भाई अमित ने जो है सामान्य तरीके से, जो कि इकाई के इकाई के नीचे और दहाई के दहाई के नीचे हम लिखकर करते हैं, उस प्रकार से किया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 5 पचे 25 की 5, हाथ लगा 2, 5 कम 5 2 7, फिर 5 कम 5, फिर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई पे हम शून्य लगा देंगे। 5 दूनी 10, हाथ लगा 1, 2 कम 2 1 3, फिर 2 कम 2। अब जो है हम सैकड़ा का अंक ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 अंक पर हम शून्य लगा देंगे। 1 के नीचे से ही हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। 1 पच्चे 5, 1 कम 1 और 1 कम 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 5 7, 5 3 8, 5 13, 13 का हाथ लगा 1, 2 1 3 1 4 हो गया और यहाँ पर हो गया 1। इसको हम तीनों लाइन को आसानी से जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणा करके हम उसका गुणनफल जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, पहले यहाँ पर 5 इकाई का गुणा हुआ, फिर 2 दहाई का गुणा हुआ, फिर 1 सैकड़े का गुणा किया गया। अब बताओ कि तुम्हें मोना का तरीका पसंद आया या अमित का। तो आपको 2 तरीके बताए गए हैं, दोनों में से जो तरीके आपको पसंद आए उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। सामान्य रूप से हम इसी प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है 850 गुणे 613 है। तो 850 में हमको गुणा करना है 613 का। सबसे पहले हम इकाई के अंक का गुणा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 से गुणा करके देख लेते हैं। यहीं पर हम नीचे लिख रहे हैं तो 3 0 0 हो गया, ठीक। फिर 5 3 15, 15 की 5 हो गया, हासिल लगा 1, 8 3 24 1, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक। अब इकाई का अंक हो गया और दहाई का अंक करना है, तो अब दहाई के नीचे से ही हम लिखेंगे और जो आगे बचा है उसको हम क्या कर देंगे, वो हम कर देंगे 0। अब जो है 1 का गुणा करना है। 1 का गुणा बहुत ही सिंपल है, 1 0 0, ठीक। 1 पच्चे 5, 1 अट्ठे 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब जो है हम फिर 6 का गुणा कर देंगे। चलिए 6 का गुणा करके भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई के नीचे 0 लिख दीजिए, दहाई के नीचे 0 लिख दीजिए। अब यहाँ फिर सैकड़े से शुरू करिए। 6 0 0 हो गया और 6 पच्चे 30, 30 का भी यहाँ पर हम लिख देंगे 6 पंजे 30, 30 का हम यहाँ पर लिख देंगे 0। फिर हासिल लग गया आपका 3, फिर आपका ये हो गया 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाए आपका 51, ठीक। इस प्रकार से दी गई संख्या को हम ऐसे आसानी से लिख लेंगे। अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, जिस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं उसी प्रकार से लिखते हुए हम इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 0, हाथ से लगा 1, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,21,050। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा दिया गया है। इसको भी सॉल्व करके हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 703 और इसमें हमको गुणा करना है कितने का, कि 234 का। तो जो ऊपर की संख्या दी गई है उसमें सबसे पहले हम इकाई से गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। चलिए 4 से गुणा करके हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 4 तियाँ 12 की 2, हाथ लगा 1, तो 4 0 0, यहाँ पर आपका जो है हासिल जोड़ दिया जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो संख्या दी गई है अब उसमें हम किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे।
चलिए 3 का भी गुणा करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शून्य लगा देंगे, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम सैकड़े को भी करके देख लेंगे। सैकड़े का अंक क्या है हमारा 2 है, तो 2 में यहाँ पर जो है सबसे पहले सैकड़ा है, तो यहाँ पर 2 शून्य हम लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, उसके बाद शून्य 2 शून्य शून्य हो गया, फिर 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर नीचे जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ कर देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 2, 9 1 10 और 8 1 9, 9 6 हो गया ये 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, फिर 2 हासिल 1 3 1, ये हो गया आपका 4। अब कोई हासिल नहीं है, और 4 2 हो गया ये 6, और यहाँ पर 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,64,502। इसी प्रकार से चलिए अगले प्रश्न को भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो तीसरा नंबर का है, स्वयं करो में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है 562। 562 में हमको गुणा कितना करना है, 304 का। सबसे पहले हम इकाई से शुरू करेंगे, 4 से। चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं गुणा करना। 562 में सबसे पहले 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8 हो गया ये, फिर कोई हासिल नहीं है, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, यहाँ पर 2 आपका हासिल लग जाएगा, तो 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है अब दहाई में करिए। तो दहाई में शून्य का है, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आप शून्य लिख दीजिए। अब उसके बाद सैकड़ा का गुणा करिए, तो सैकड़ा गुणा करेंगे तो इकाई दहाई के अंक पर आप शून्य लिख दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया। और उसके बाद जो है आप अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, कोई हासिल नहीं लगेगा। और उसके बाद अगला है 6 तिरिक 18, 18 की हो जाएगा 8, हासिल लग जाएगा 1। और अगला है 5 3 15, 1 16 हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है हम जोड़ लेते हैं। तो आप जोड़ेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 2 8, और ये 8 2 10 का हो जाएगा 0, हासिल लगेगा 1। और उसके बाद यहाँ पर जो है 16 है, तो ये 16 था, तो 6 में 1 हो जाएगा ये 7, और ये 1। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,70,848 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आओ समझें और करें। अब जो है हमको समझना है और करना है। जैसे हमने गुणा किया और गुणे में कई चीज़ें हमने सीखी। 512 में जब 100 का गुणा करते हैं तो ये जो है 512 ही आता है। उसके बाद जो है इकाई दहाई जो 2 शून्य है ये इसके आगे यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 735 में जब आप गुणा करेंगे 2 का, तो हम जो है पहले 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, उसके बाद 7 दूनी 14, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 शून्य है, तो इसी 2 शून्य को यहाँ पर हम और ऐड कर देंगे। बस इस प्रकार से आप इस गुणे को आसानी से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 3 का गुणा सबसे पहले इसमें हम कर देंगे, तो 5 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19 का 9, हासिल लगा 1, और उसके बाद 4 3 12 1 13। और उसके बाद 2 ये जो शून्य है इसको हम यहाँ पर आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तभी ही आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि किसी संख्या में 100 200 300 या फिर इसी प्रकार से बढ़ते हुए 900 का गुणा करते समय दी गई संख्या में जो है जो सैकड़े का अंक है, जैसे इसमें सैकड़े का अंक है 1 2 3 से लेकर 9 तक, से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल के आगे जो है दाहिनी ओर हम 2 शून्य लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पर 3 शून्य होता तो 3 लिखते, 4 शून्य होता तो 4 लिखते। इसी प्रकार से आप चाहे जितना शून्य रहे, पहले आप जो अंक दिए हैं उसका गुणा कर लीजिए, उसके बाद
अगर दाएं तरफ शून्य है तो जितना शून्य है उसको वहाँ पर आगे जो है जोड़ दीजिए, तो आपको जो है गुणा करने में बहुत आसानी होगी, आप गुणे को जो है आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सोचो इसी प्रकार से जो है कहा गया है कि अगर 3 शून्य हो तो गुणा करने के बाद आगे आप जो संख्या है वो जो 2 बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप 3 बढ़ा देंगे। गुणा के गुणधर्म के बारे में आइए जान लेते हैं। इसमें दिया गया है कि कुछ गुणा के जो है गुणधर्म हैं, जैसे कि आप आसानी से भी गुणा कुछ तरीके ऐसे हैं कर सकते हैं। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जो है 6 समान पंक्तियों में और 3 समान स्तंभों में बांटें, देखें कुल कितने आयतों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए हमको 6 गुणे 3 करना है। यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, 6 गुणे 3 करना है। सबसे पहले आप 6 लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 6 लाइन खींच लीजिए और उसके बाद 3 से खड़ी लाइन 3 खींच लीजिए। अब इसमें जो है जो बॉक्स की संख्या है इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। अब इन आयताकार कागज के टुकड़ों के चित्र को अनुसार घुमा दो। अब आप इसको उल्टा भी घुमा देंगे तब भी जो इसके आयत हैं उनकी संख्या आपको जो है 18 ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, 6 गुणे 3 करिए या फिर 3 गुणे 6 करिए, इसको क्या आंसर आएगा आपका 18। तो ये जो है गुणा का गुणधर्म है। कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है 3 गुणे 4 तो ये बराबर होगा 4 गुणे 3 के भी, मतलब चाहे आगे से पीछे गुणा करिए चाहे पीछे से आगे गुणा कर दीजिए, आपको उसका आंसर जो है सेम ही आने वाला है। अब स्वयं करो, कागज़ पर बनाना है तो आपको इसी प्रकार से 8 लाइनें पहले खींच लेनी है, फिर उसके बाद 9 लाइनें खींच लेनी है। तो चाहे आप क्षैतिज लाइन 8 खींच लीजिए, फिर खड़ी हुई लाइन जो है ऊर्ध्वाधर लाइन जो है 9 खींच लीजिए। तो आप इस प्रकार से गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पर 72 खाने आएंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ये आपका जो है होमवर्क है। तो फिर 9 गुणे 8 करेंगे तो भी ये जो है 72 ही आएगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, 8 गुणे 9 बराबर 9 गुणे 8, ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर होंगी, 9 8 72 8 9 72। उसी प्रकार से 12 गुणे 15 करेंगे तो 12 पंजे 60 को शून्य हासिल लगा 6, 12 1 कम 12 6 18 180 आ जाएगा। और इसको भी गुणा करेंगे 15 दूनी 30 शून्य हासिल लगा 3, 15 1 कम 15 16 17 18 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 15 गुणे 12 ये बराबर है आपके 12 गुणे 15 के, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उसका गुणनफल नहीं बदलता। यही जो है इसका जो गुणधर्म है कि संख्याओं का क्रम आपने बदला तो उससे जो है उसका मान में या फिर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप दूसरा गुणधर्म देख लीजिए, आओ किसी संख्या में 1 से गुणा करके देखें। तो कोई भी संख्या हो अगर उसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा। 5 1 कम 5, 32 गुणे 1 करेंगे तो 32 1 कम 32, 78 से भी गुणा करेंगे तो 78 ही आएगा, 312 से भी गुणा करेंगे तो 312 भी ही आएगा। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर आपका जो है वही संख्या आपको प्राप्त होती है। स्वयं करो तो 68 गुणे 1 कितना आएगा, 68 ही आ जाएगा। 95 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, 95 ही आ जाएगा। 520 गुणे 1 करेंगे तो ये जो है 520 ही आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या में 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या आपको प्राप्त होगी जो आप जिसमें गुणा कर रहे हैं 1 से। तो गुणा करने के इन तरीकों को जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझना है। आप कई संख्याओं को ले करके गुणा करके देखिए, आपको जो है वही संख्या मिलेगी जो आप जो है गुणा कर रहे हैं। इसीलिए 1 से किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव वही रहता है। अब तीसरा जो है गुणधर्म है, आओ किसी संख्या में 0 से गुणा करके देखें। तो किसी भी संख्या में जब आप 0 से गुणा करेंगे तो वो जो है आपको 0 ही मिलेगा। आपको ये चीज़ें बताई गई हैं पहले भी, आप कक्षा 3 और 2 की बुक में भी आपने इन सब चीज़ों को देखा है। तो 0 गुणे 4 करेंगे ये 0 हो जाएगा, 45 गुणे 0 करेंगे तो ये 0 होगा, 168 गुणे 0 करेंगे तो भी ये 0 होगा, 203 गुणे 0 करेंगे तो भी 0। स्वयं करो तो यहाँ पर जो है हर जगह पर आपको 0 ही मिलेगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वह संख्या 0 हो जाती है। इस प्रकार से हमने क्या सीखा, किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव जो है 0 ही होता है।
अब वार्तिक प्रश्न देख लेते हैं। एक डिब्बे में 172 गेंदें हैं, ऐसे ही 345 डिब्बों में कुल कितनी गेंदें होंगी। तो एक डिब्बे में गेंदों की संख्या 172 है, तो डिब्बों की संख्या जो है 345 है, तो आप इसमें जो है 345 गुणे 172 कर दीजिए। आप गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 7 5 35, दहाई का अंक है तो दहाई से हम लिखना शुरू करेंगे, बगल में हम शून्य लिख देंगे। 35 के 5 हासिल लगे 2, 7 28, 29 30 31, हासिल लगा 3, 7 21, 21 3 34, 1 5 5, 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, आप जोड़ दीजिए। 0 9 5 14, 6 1 7 1 8, 8 5 13, 4 4 8 1 9, 3 2 5। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अतः कुल गेंदों की संख्या जो है हमारी कितनी हो गई, 59,340। ठीक है, 59,340। अब इसी प्रकार से रीना प्रतिमा जो है 375 की बचत करती है, वह 10 वर्ष में कुल कितने रुपए बचाएगी। तो यहाँ पर माह और वर्ष दिया है, तो एक महीने में रीना द्वारा कुल बचत जो है 375 रुपये किया गया है, और एक वर्ष में महीनों की संख्या कुल कितनी होती है, 12 होती है। तो 10 वर्ष में पहले हम देख लेंगे कुल कितने महीनों की संख्या होती है, तो 10 वर्ष गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि एक महीने में 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो 120 में अब हम आपको गुणा करके दिखाएंगे 375 का। यहाँ पर देख लीजिए 120 महीना टोटल हो गया। अब रीना द्वारा अर्जित की जाने वाली बचत जो होगी 120 गुणे 375 रुपया हो जाएगी। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 1 5 1 6, फिर 7 0 0, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 1 7 1 8 हो जाएगा। फिर 3 0 0, फिर 3 दूनी 6, 3 1 3, आप जोड़ दीजिए। 0 0 6 4 10, 8 6 14 1 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हासिल लगा है, और उसके बाद 15 का हासिल, फिर यहाँ पर एक लगा 4 जो है आ जाएगा, 3 1 जो आप जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अतः रीना कुल जो है 45,000 बचाएगी, 45,000 रुपये बचाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक किताब का मूल्य जो है 235 है, तो ऐसे ही 148 किताबों का मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे आप गुणा करते आए हैं वैसे कर दीजिए। 235 में आप जो है गुणा करेंगे किस चीज़ का, 148 का। चलिए गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। 235 सबसे पहले हम किस चीज़ का गुणा करेंगे, 8 इकाई का अंक है, 8 का गुणा करेंगे। तो 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगा 4, ठीक। 8 तिरिक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 17 18 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको क्रम से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है इकाई के बाद दहाई है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे हम। 5 चौके 20। अब हम जो है किससे गुणा करेंगे, दहाई से। दहाई का अंक हमारा क्या है, 4 है, 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 0 यहाँ से लगा 2, 4 3 12, 13 14, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 सैकड़ा है, तो सैकड़े के अंक की तरफ हम लिखेंगे, जो इकाई दहाई है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 1 5 5, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2। चलिए जोड़कर देख लेते हैं। 0 8 8 4 12, ठीक है। 12 में आप 5 जोड़ेंगे तो 12 5 ये हो जाएगा 17 के साथ हासिल लगा 1, 9 1 10, 1 11 हासिल, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 का 4, 1 1 हासिल हो गया। ये हो गया आपका 2 2 1 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34,780 आ जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न भी है, इसको भी हम यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक बाग है, क्या है, एक बाग की एक पंक्ति में जो है 164 आम के पेड़ हैं। यदि पूरे बाग में ऐसी ही 105 पंक्तियां हैं तो बाग में आम के कुल कितने पेड़ हैं? ठीक है, चलिए इसको भी हम गुणा कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम सामान्य तरीके से गुणा करते हैं। तो 165 आम है, 165 आम का पेड़ है। अब इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, कि 105 का। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से हम कर देंगे। 165 में सबसे पहले हम इकाई का गुणा करेंगे। इकाई का अंक हमारा क्या है, 5 है। चलिए 5 5 25 की 5, हाथ लगा 2, 6 पंजे 30, 2 32 को 2 हाथ से लगा 3, 5 1 5, 5 3 8, 825 आ गया। अब यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब इसके बाद 1 का गुणा करना है, तो 1 का भी गुणा करके हम देख लेंगे। तो इकाई और दहाई पर 0 लिख देंगे। 1 5 5 हो गया, ठीक।
एक पच्चे 5 हो गया, एक छक्के 6 हो गया, फिर एक एक कम 1 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे 5 फिर 2 फिर 8 5 13 3 हासिल लगा 1 6 1 7 1। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया 17,325। इस प्रकार से दी गई संख्या को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सीख गए हैं अब तक जो अभ्यास हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन गुणा का, इसमें हमने क्या सीखा है, 3 अंकों की संख्याओं में 3 अंकों की संख्या से गुणा करना सीखा है, 3 अंकों पर आधारित गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करना सीखा है, संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है, हमने ये चीज़ें सीखी हैं। किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर सदैव वही संख्या आपको प्राप्त होती है और किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल सदैव आपका 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपने जिस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जो कि आपका इसका अभ्यास का प्रश्न होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।